गणित में 20% फेल हुए होंगे। तो गणित में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, मैथ में 20%, मैथ में 20% फेल हुए हैं, मैथ में 20% फेल हुए हैं। तो यहाँ से 30% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 20% मैथ में फेल हुए हैं, और दोनों में कितने हुए हैं, 10%। तो ये दोनों में 10% फेल हुए हैं, यहाँ से दोनों में 10% फेल हुए हैं। तो दोनों में से 10% इसमें फेल हुए हैं। तो ये इंग्लिश में बचे कितने, यहाँ पे कितने बचे, कुल कितने इंग्लिश में फेल हुए, 30%। तो यहाँ पे 10% दोनों, ये दोनों में है। तो 20% कैसे होंगे, जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, और गणित में फेल हुए हैं टोटल कितने, 20%। तो 10% ऐसे होंगे जो केवल गणित में फेल होंगे, 10% केवल गणित में, और 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी हैं और मैथ में भी फेल है। तो ये यहाँ पे इतने निकल आए। तो यहाँ से ये डायग्राम बन गया है, यहाँ से कितना, तो यहाँ पे कितने फेल कितने हुए हैं, ये टोटल कितने फेल हुए हैं यहाँ पे, 20, 10, 30 और 10, 40%। 40% विद्यार्थी क्या है यहाँ पे, फेल है, 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो हमें पूछा गया है यहाँ से, यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हैं, पास कितने हुए हैं, पास कितने हुए, 144। तो पास कितने परसेंट हुए, जब 40% फेल हैं तो 100% होता है, 60% क्या होंगे, 60% पास होंगे। पास कितने होंगे, 60%, क्योंकि 40% फेल है तो 60% पास होंगे। तो हमें यहाँ पे 60% का मान दिया गया है, 60% का मान कितना दिया गया है, 60% की वैल्यू हमारे पास कितनी, 144 विद्यार्थी, 144 विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए हैं, 144। और हमसे क्या पूछा है, कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, 100% बराबर x। तो यहाँ से काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 2000, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी x बराबर कितना आएगा, 240। 240 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए थे, 80% गणित में पास हुए, दोनों विषयों में फेल कितने हुए, 10%, दोनों में 10% फेल हुए हैं। और यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थी कितने थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो हमने निकाल लिया यहाँ से 30% अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। गणित में 20% पास, मतलब 80% पास हैं, तो 20% फेल हुए होंगे। तो यहाँ से हमने निकाला दोनों में कितने हैं, दोनों में 10% दोनों में फेल है, तो 10% दोनों में फेल है, तो दोनों बीच में कर दिया हमने। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। एक तरीका और है इसका, जो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे 30% इंग्लिश में, 30% क्या है, इंग्लिश में फेल है, कुल कितना होता है, 100%। 100% में से अगर हम घटा देंगे, जैसे कि 30% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए और 20% विद्यार्थी क्या हुए, गणित में फेल हुए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 10% जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो 10% को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से निकलेगा 100 माइनस 60 और 20 50, 50 में 10 जाएंगे 40% क्या होंगे यहाँ पे, ये 40% निकल आए। तो 100% में से 40% जाएंगे यहाँ पे 60%, ये हमारे पास वाले निकल आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, 60% ये पास वाले आ गए। तो यहाँ से पास वालों का मार्क दिया गया है यहाँ पे, तो 60% बराबर 144 और 100% का मान हमसे पूछा है, 100% बराबर है x, इसको काट लेंगे यहाँ से 240, x बराबर 240। तो यहाँ पे 240 कुल विद्यार्थी हैं इस कॉलेज में, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पे क्या है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है
65% खर्च करता है, 65% खर्च करता है और प्रति माह रुपए 525 की बचत करता है और प्रति माह कितने की कर रहा है, प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, 525 रुपए की बचत करता है, प्रति माह 525 की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या है, ये प्रश्न है हमारे पास कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है तो उसकी प्रति माह वो 525 रुपए प्रति महीना, मतलब एक महीने में 525 बचा भी लेता है और 65% खर्च कर देता है। उसके बाद उसकी मासिक आय क्या है ये पूछिए। मासिक आय इसकी कितनी होगी, मासिक आय 100% होगी, मासिक आय कितनी होगी 100%। तो यहाँ से निकालेंगे कि 65% तो उसने खर्च कर दिया, 65% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचत कैसे निकलेगी, 100 माइनस 65, 100% में से अगर हम 65% को निकालेंगे, हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 35%। 35% क्या है, ये इसकी बचत है, 35% क्या है, बचत। तो बचत कितनी है, 35% किसके बराबर है, 525 के बराबर, 525। तो यहाँ से हमसे 100% का मान पूछा है उसने, 100% बराबर कितना होगा, तो यहाँ से 100%, क्योंकि वो मासिक कुल आय पूछ रहा है, मासिक आय कितनी है, मासिक में महीने में उसको कितने रुपए मिलते हैं वो पूछ रहा है, तो यहाँ से 100% का मान वो पूछ रहा है। तो 35% का मान हमारे पास दिया गया है क्योंकि वो बचत करता है 35% की। 8 लेंगे यहाँ से, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 0 5 चम 25, 7 से काटेंगे इसको, 7 एकन 7 था, 3 बचेगा, 7 5 35। तो x बराबर 1500, उसकी एक महीने की कितनी सैलरी है, 1500 रुपये, 1500 रुपये उसकी सैलरी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1500 रुपये उसकी क्या है, एक महीने में वो कितनी कमाई करता है, एक महीने में वो 1500 रुपये की कमाई करता है। 35% उसका बचत है, 35% की बचत करके 525 रुपये बचाता है, 65% खर्च कर देता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल कर में 20% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हमारा, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई, किसमें, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत में क्या हुआ है, लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, 20% की खपत में 20% की कमी हुई, 20% कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, वृद्धि या कमी कितनी हुई। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई है, तो धन के रूप में वृद्धि या कमी कितनी हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है हमसे यहाँ से, कितनी कमी हुई है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, एक फॉर्मूला था 100 माइनस 100 इंटू, अगर वृद्धि है 20% की वृद्धि है तो 120/100, कमी है 20% की कमी है तो 80/100। यहाँ से डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल, 100 से 100 कट गए, 100 माइनस 96, यानी कि 4% का, ये 4% क्या है, इससे 4% 16 से, ये 100 से 4 कम है, तो 4 कम है, 4% की कमी। अगर ज़्यादा आता है ये तो उतनी वृद्धि होगी, लेकिन इतनी 4% कम, 4 कम आया है, 4% की कमी होगी यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, यदि 24 कैरेट सोने को, यदि 24 कैरेट 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट सोने को 100% कहा जाए, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना, 100% शुद्ध सोना कहा जाए, तो 22 कैरेट सोने को क्या कहा जाएगा? 22% सोने को कितने, 22% वो 22 कैरेट सोने में, 22% सोने में कितने प्रतिशत शुद्धता है? कितनी प्रतिशत शुद्धता है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना कहा जाता है, तो 22 कैरेट सोने में कितनी परसेंट शुद्धता है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो किस प्रकार से निकालेंगे इसको, तो कितने परसेंट की, तो 24 कैरेट कितना है, 24 कैरेट यहाँ से हमें 24 कैरेट 100% शुद्धता है 24 कैरेट में, तो 22 कैरेट में कितने परसेंट की शुद्धता होगी, यहाँ से निकालना है हमको। काट लेंगे यहाँ पे, तो 12, ये यहाँ पे 11, और काटेंगे इसको तो 4 से 4 × 12, 4 से 25 बार जाएगा, तो यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, 25 का 11, 25 × 11/3, तो यहाँ से काट लेंगे इसको, 11 × 5 = 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 27/3, 3 में 27 और 3 × 3, 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, यानी कि 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, यानी 2/3, 91 सही 2/3, या इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। उसमें सोने की शुद्धता कितनी होगी, 91 सही 2/3%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, पांचवा प्रश्न है यहाँ पे हमारा, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौके, 8 छक्के सम्मिलित थे, 3 चौके 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों की कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच भाग कर लिए, कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर या भागकर लिए। तो यहाँ पे बताना है कि एक बल्लेबाज है जिसने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर लिए, तो उसने कितने रन वैसे बनाए हैं, तो यहाँ पे चौके और छक्के से कितने बनाए हैं, 3 चौक 12 प्लस 8 और 6, 12 प्लस 8 × 6 = 48, यानी 60 रन तो उसने चौके छक्के से बनाए हैं, और टोटल रन कितने, 110, तो 110 में से उसने
60 रन बना लिए तो उसके पास कितने बचे, जो 50 रन बचे उसने तो वो विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। तो 50, यही हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत, तो 50 रन बटे कितने में से 110 में से 110 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 500 बटे 11। इसको काटेंगे तो 11 चौक 44, 6 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11, यानी 45 सही 5 बटे 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 सही 5 बटे 11। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे यहाँ पे, 45 सही 5 बटे 11 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 सही 5 बटे 11 राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। 40% पुस्तकें क्या है, अंग्रेजी में हैं, और शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है। 40% हिंदी में है, शेष की 40% हिंदी में है। शेष पुस्तकालय में पुस्तकों की मतलब यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों, 4800 पुस्तकें हिंदी में हों, 4800 पुस्तकें हिंदी में हों, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या क्या है। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है। शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है, शेष पुस्तकों बची इससे हिंदी में है। शेष पुस्तकें किसमें, उड़िया में है। शेष पुस्तकें यहाँ पे उड़िया में है, ठीक है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, ये मतलब पूछा गया है कुल पुस्तकें कितनी हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि एक पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी में, यानी कि 100% पूरी टोटल है। 100 में से 40% किसमें है, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, और बची कितनी 60% यानी कि शेष पुस्तकों की, यानी शेष कितनी है 60 में से कितनी 40%, शेष की 40% पुस्तकें किसमें हैं, हिंदी में है। शेष पुस्तकें की 40% हिंदी में है, तो बची कितनी 60% किसमें होंगी, उड़िया में होंगी। 60% उड़िया में होंगी। तो ये हमसे पूछा है हिंदी में कितनी 40%, तो यहाँ पे 40% हिंदी में है। हिंदी की दी गई है, हिंदी की पुस्तकें कितनी है 4800, तो 40% का मान क्या है 4800। तो यहाँ से हम निकालेंगे 100% का मान, 100% बराबर x। तो यहाँ से काटेंगे इसको 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से 1200, यानी कि x बराबर 10, 1200 और 1 0, 12,000 क्या है ये 12,000 यहाँ से 60% का मान आ गया। 12,000 क्या है 60% का मान, ठीक है। हमें कितने का निकालना है 100% का, क्योंकि ये अपने आप में 100% था 60, तो यहाँ से 40 का हमने 100% निकाल दिया। अब ये 60% का मान आ गया, तो अब 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे 60% का मान कितना है, 60% का मान है 12,000,
तो यहाँ से 100% का मान कितना होगा, 100% का मान x, 60 दूनी 120, तो यहाँ से निकल आया कितना, x बराबर 20,000। पुस्तकालय में कुल 20,000 बुकें हैं, कितनी है, 20,000। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 360 का 30%, 7वां प्रश्न 8वां हुआ। 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 का प्रश्न मार्क है, यहाँ पे प्रश्न मार्क परसेंट है, तो प्रश्न चिन्ह का मान कितना है, प्रश्न चिन्ह का मान क्या है, ये प्रश्न है हमारे पास। ये 360 का 30%, इसको हल करेंगे। 360 का मतलब यानी इंटू 30%, यहाँ से निकालेंगे 30% माइनस 280 का 10% यानी 10/100% हटेगी, तो 100 बराबर 800 का मतलब का, इसको हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, x%। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 0 से 0 कट गए, यानी कि 8x बचा, उधर डबल 0 ये कट गए, 0 0 ये कट गए, यानी कि 3 छंग 18, 1 3 3 9 10 108 माइनस 28 बराबर 8x। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 80 बराबर 8x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 में 80, यानी x का मान कितना आ रहा है, 10 क्या है यहाँ पे राइट आंसर है, 10 क्या है इसका क्वेश्चन मार्क का राइट आंसर 10। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे यहाँ से, 10 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्या है, 40 का 8वां 9वां प्रश्न होगा। तो यहाँ पे करेंगे 40 का 15%, 40 का 15% किसी संख्या की 25% से 2 अधिक है, 25% से 2 क्या है, अधिक है, 2 अधिक है, तो संख्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है ये पूछा गया है। 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या क्या है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो किस प्रकार से करेंगे इसको, तो 40 का यहाँ से मतलब क्या है, का मतलब है यहाँ पे इंटू 40 का 15% हटाएंगे नीचे 100, किसी संख्या के मान लेते संख्या x के 25%, 25/100% हटेगा नीचे 100 से कितना है, 2 अधिक, यानी अंतर कितना है, अंतर कितना है, 2 अधिक यानी 2। तो यहाँ से निकालेंगे इसको, कितना निकलेगा, तो इसको काटेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे तो 25 चौके 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 बटे मान ले 1 माइनस x/4 बराबर 2। यहाँ से इसको निकालेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 छेंगे 24 माइनस x बराबर 2। तो यहाँ से निकालेंगे कितना, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस x बराबर 8 माइनस 24 माइनस x बराबर, ये 8 इसमें से कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 24 8 यानी 16, माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल,
यानी कि x बराबर 16। 16 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, 16 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पे 10वां प्रश्न है हमारा यहाँ पे। 10वां प्रश्न है यहाँ पे, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। एक परीक्षा में 35% छात्र, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 और 910 फेल हुए 910 फेल हुए, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि कुल छात्र कितने हैं। तो यहाँ निकालेंगे परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 910 फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे। तो यहाँ से निकालेंगे हम कि 35% छात्र पास हुए हैं, पास कितने हुए हैं 35% और 910 फेल, तो फेल कितने हुए होंगे, कितने परसेंट 65%, क्योंकि 100% कुल होता है, 100% में 35% अगर छात्र क्या हैं पास हैं, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे यहाँ से 65%। तो 65% का मान हमारे पास दिया गया कितना है 91, यानी कि 100% का मान पूछा गया है, 100% बराबर x। तो निकालेंगे यहाँ 13 पंजे 65, 13 7 91, 13 पंजे 91 यानी 70, 5 सेकंड 5 2 500 तो 20, यानी कि x बराबर 1400 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगला करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज इतना ही रखते हैं, इसका कल करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसका कौन सा टाइप होगा, चौथा टाइप होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।